Good morning. Myself Dr. Education. I have today topic that is tobacco addiction. Addiction means dependence on any substance. In Hindi, व्यसन, लत, बुरी आदत. Okay. Addiction is habitual, psychological, physiological dependence on a substance. किसी भी substance पर completely निर्भर होना addiction कहलाता है. And the person who is habituated to a substance that is called addict or addict person. यहाँ हम लोग को जानना है टोबैको एडिक्शन के बारे में. यहाँ हम जानेंगे आज टोबैको एडिक्शन. ओके. एंड टोबैको is dried and cured leaves of an annual herbaceous plant belongs to family Solanaceae. ओके. सोलेनेसी फैमिली का एक हर्बेसियस एनुअल प्लांट है, उसी का ड्राइड लिव्स टोबैको के रूप में यूज होता है, जो कि एडिक्शन काउज करता है. एंड नेम ऑफ प्लांट टोबैको निकोटिएना टोबैकम. निकोटिएना टोबैकम और सेकेंड स्पेसीज निकोटिएना रस्टिका. These are the two species of Nicotiana means tobacco plant, and both are the native plant of America. This is the native plant of Central America, and this is the native plant of Tropical America. Both species are the native plant of America. Okay. Generally, in tobacco, the dried leaves of tobacco plant is used in different ways, by chewing, by sniffing, or by smoking. Okay. It means it is used by chewing, smoking, और स्नफिंग. ठीक है. च्यूइंग कर सकते हैं, स्नफिंग हो सकता है, और स्मोकिंग हो सकता है. अब देखिए, च्यूइंग, स्मोकिंग, स्नफिंग. च्यूइंग ऑफ टोबैको इज च्यूड इन द फॉर्म ऑफ विथ बेटल लिप्स एज पान मसाला, गुटका. कई रूप में इसका लीव्स, ड्राइड लीफ ऑफ टोबैको is chewed with betel leaf, पान की पत्ती के साथ, एस पान मसाला, गुटका, खैनी, etc. And it is also used by smoking or sniffing. See, चलिए, तो हमने देखा कि च्यूइंग फॉर्म में टोबैको लीफ का यूज होता है,
पान मसाला के रूप में, खैनी के रूप में, गुटखा के रूप में, ठीक है। एंड स्मोकिंग इज द वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ यूज ऑफ टोबैको। स्मोकिंग इज द वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ यूज ऑफ टोबैको प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी, पाइप, cigar, हवल डबल और हुक्का etc. Okay, generally smoking is most common form of tobacco use. Most common form of tobacco use as किस फॉर्म में? तो सिगरेट के फॉर्म में, सिगार के फॉर्म में, सिगार के द्वारा, बीड़ी के फॉर्म में, पाइप और हुक्का, पाइप और हुक्का, also called bubble double. Hookah is also called bubble double. Okay. Generally, in cigarette, nicotine is wrapped by very thin membranous structure or papers. In cigar, directly used the smoke of tobacco, and in BD tobacco is wrapped by leaf of केंदू और तेंदू। केंदू और तेंदू के पत्ते के द्वारा टोबैको को लपेट दिया जाता है, यानी उस पत्ते के अंदर टोबैको लिपटा हुआ होता है, ठीक है। जनरली द साइंटिफिक नेम ऑफ केंदू और तेंदू इज डायोस्पायरस मेलॉनजाइलॉन। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ केंदू और तेंदू, ठीक है। इन बीड़ी टोबैको इज रैप्ड, डबल पी, रैप्ड बाई लीफ ऑफ केंदू और तेंदू, साइंटिफिक नेम डायोस्पायरस मेलॉनजाइलॉन। ओके, एंड इन हुक्का the smoke released by burning of tobacco is passed through bottle and then inhaled by addict person। उसको पहले बॉटल से पास कराया जाता है और उसके बाद फिर उस गैस को एडिक्ट पर्सन के द्वारा इनहेल किया जाता है। दैट इज मेथड ऑफ बबल डबल और हुक्का। एंड नेक्स्ट स्निफिंग। इन स्निफिंग, स्नफ इज fine tobacco powder which is inhaled for direct dissolution in the mucous membrane of respiratory tract, मीन्स नेसल कैविटी, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसके अंदर जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा डायरेक्ट उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वह फाइन पाउडर ही कहलाता है स्नफ। और इस मेथड से उसको यूज करना स्निफिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इस मेथड से उसको जलाया जाता है, जला करके उसके पाउडर को स्नफ किया जाता है, सूंघा जाता है या इनहेल किया जाता है, ठीक है ना। तो यह है दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ टोबैको यूज। फर्स्ट च्यूइंग, सेकंड स्मोकिंग एंड थर्ड स्नफिंग, ठीक है।
अब देखना है कि जो भी टोबैको का स्मोकिंग हो रहा है, च्युइंग हो रहा है, उससे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में जाता है और हार पहुंचाता है। तो हम देखेंगे आगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ टोबैको स्मोक। इंग्रेडिएंट्स ऑफ टोबैको स्मोक, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक है क्या? टोबैको स्मोक इज हेटेरोजीनस एरोसॉल कंपाउंड्स। हेटेरोजीनस एरोसॉल formed by पायरोलाइसिस। जब किसी भी टोबैको प्रोडक्ट को जलाया जाता है तो वहां का टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर पर उसके अंदर का जो केमिकल है वह डिसोसिएट कर जाता है, लाइसिस, दैट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। उसी मेथड्स का नाम क्या देते हैं? पायरोलाइसिस। ब्रेक कर जाता है जो भी उसका कंपोनेंट्स है, इंटीग्रेंट का फॉर्मेशन करेगा। अब यह एक टर्म है हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब कि पूरे पार्ट में जो भी कंपोनेंट्स है वह एक जैसा नहीं होता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। तो इसमें दो तरह का जो मेन फॉर्म्स होता है वो गैसियस फॉर्म होता है सॉरी, मेन जो फॉर्म है वह गैसियस फॉर्म है और उस गैसियस फॉर्म में पार्टिकुलेट सब्सटेंस स्कैटर्ड है, ठीक है ना। मेन फॉर्म क्या है? गैसियस फॉर्म है और उसमें इट कंसिस्ट ऑफ, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ gaseous phase in which particulate matter substance is scattered। गैस के अंदर पूरे में स्कैटर्ड होगा या सस्पेंडेड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो दो फॉर्म में मिलेगा, एक गैसियस फॉर्म में मिलेगा और दूसरा पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक एंड डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स आर आल्सो प्रेजेंट। गैसियस इंग्रेडिएंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग 200 और 250 टाइम्स मोर एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 200 से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फास्टली हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा रिजल्ट क्या होगा? रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वह घट जाएगा, यानी प्रत्येक बॉडी सेल्स में, एवरी बॉडी सेल्स में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा और उस कंडीशन का नाम देंगे हम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में हो सकता है, ब्रेन में हाइपोक्सिया हो सकता है, हार्ट में हाइपोक्सिया हो सकता है, और अगर अलग अलग ऑर्गन में होगा तो काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। सो फर्स्ट gaseous ingredient is carbon monoxide form carboxy hemoglobin. Okay. Second is nitrosamine. Nitrosamine is carcinogenic chemicals. Carcinogenic in nature. It means it causes cancer. Nitrosamines present in a smoke of tobacco cause cancers. And third, oxide of nitrogen, ammonia, formaldehyde, acrolein, etc. These are also carcinogens or also act as
सिलियोटॉक्सिन्स। ठीक है, दीज आर कार्सिनोजेंस और सिलियोटॉक्सिन। सिलियोटॉक्सिन मीन्स हार्मफुल फॉर cilia, kills the cilia. Chemicals that kills cilia. In our respiratory tract, cilia is present that prevents the entry of some harmful substance. और उस सिलिया को यह मारने का काम करता है, सिलिया को समाप्त करने का काम करता है। जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के पैथोजन से, डस्ट पार्टिकल से बचा हुआ है, उसको यह डैमेज कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पार्टिकुलेट इंग्रेडिएंट्स that is present in particle form and that suspended in gaseous medium. First is nicotine. Nicotine is a alkaloid. Okay, nicotine is alkaloid, and the main effect of nicotine is it affects the neuromuscular coordination. It affects the neuromuscular coordination और न्यूरो इंडोक्राइन स्टिमुलेंट, इसको दूसरा नाम भी कह सकते हो। इट इज न्यूरो इंडोक्राइन स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट। डिप्रेशन का भी काम करेगा, स्टिमुलेशन का भी काम करेगा। ठीक है ना। और यह जब न्यूरो इंडोक्राइन नेचर का है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, रिजल्ट क्या होगा कि नर्व इंपल्स का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, इंक्रीजेस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्ट हो जाता है। एंड निकोटीन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड। निकोटीन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रीट एड्रिनलिन हार्मोन। और जब एड्रिनल हार्मोन ज्यादा निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा? बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट बीट हाई बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं निकोटीन ऑल्सो stimulates adrenal gland to secrete adrenaline hormones। ठीक है, तो ये हो गया निकोटीन का इफेक्ट। अब हम देखेंगे टार। टार क्या है? नेक्स्ट, पार्टिकुलेट इंग्रेडिएंट्स। टार, tar is minute unburnt black particle that enters in our body through a smoke। ठीक है, स्मोक के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जमा होना शुरू कर देता है। ऑल्सो डिपोजिटेड in respiratory tract। It is also carcinogens, means cause cancer। Some other particulate ingredients are catechol, aromatic hydrocarbon, benzopyrene, etc, and these are all are carcinogens, means causes cancer। So these are the different ingredients of tobacco smoke। अब देखना है कि टोबैको के एडिक्शन से बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको और स्मोकिंग।
एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको और स्मोकिंग। एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको का क्या क्या देखें। फर्स्ट, रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड combines with hemoglobin and form carboxyhemoglobin that reduces the oxygen carrying capacity। और मैं बताया इसके पहले कैसा कंडीशन होगा, तो हाइपोक्सिया होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में अगर हाइपोक्सिया का केस होता है तो और भी फीचर्स मिल सकता है, डिजॉर्डर्स मिल सकता है, सच एज मेंटल डलनेस, ब्रीथलेसनेस, dizziness, heart problem। These problem may be occurs due to hypoxia due to improper amount of oxygen in different body cells or parts। Okay। Second is effect on respiratory system। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट होगा, ऐसे तो मेनली इसका दो इफेक्ट माना जाता है। वन इज bronchitis and other is emphysema। bronchitis, inflammation in bronchus, bronchitis, inflammation in bronchus, rupturing of alveoli, emphysema, rupturing of alveoli। Okay, and in tobacco smoke tar is present। Tar also kills the macrophages present in respiratory tract, and macrophages present in respiratory tract is called dust cell। तो dust cell को भी मारने का काम करता है। Tar kills the macrophages means dust cell of respiratory tract। मैक्रोफेज जो किसी दूसरे सेल को इनगल्फ करने का काम कर रहा है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में जो भी मैक्रोफेज सेल होता है उसका नाम देते हैं डस्ट सेल। तो ये हो गया किसका इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात हमने किया। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आइए तो इसका इफेक्ट हमने क्या देखा, निकोटीन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन का सिक्रीशन होगा, रिजल्ट क्या होगा, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट रेट हाई हो जाएगा, हाई हार्ट बीट, and nicotine also affects the valve of the heart, mitral valve, bicuspid valve of the heart। nicotine affects valve of heart also। ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया एक इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पर निकोटीन का क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावे निकोटीन ऑल्सो कॉज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस। ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस मींस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी। आर्टरी का जो इलास्टिसिटी नेचर है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो एबिलिटी है वह लॉस कर जाता है। तो निकोटीन का वह भी एक हार्मफुल इफेक्ट माना जाता है। कहीं नोट कर लीजिए, कहाँ लिख रहे इसी में, तब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए निकोटीन, निकोटीन causes arthrosclerosis। Arthrosclerosis means loss of elasticity of artery, and thrombus formation of blood clot inside the artery is called thrombus। तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी करेगा और आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी काउज करेगा, जिसमें आर्टरी का इलास्टिसिटी लॉस कर जाता है। तो हमने देखा
रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टोबैको स्मोक कॉजेस ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मीन्स डिक्रीज द स्पर्म काउंट इन सीमेन। सीमेन में स्पर्म काउंट के नंबर को भी यह कम करता है। और अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इंक्रीज द चांसेस इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ओवरी यूटेरस के अलावे किसी दूसरे पार्ट में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट इम्प्लांट करता है, तो वैसे कंडीशन का नाम देते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड निकोटीन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स retarded the growth of fetus। ठीक है, तो ये सारा इफेक्ट कहाँ हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, टोबैको रिड्यूसेस द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सभी एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको। अब जरा सा कंट्रोल और मेजर्स देख ले इसका। कंट्रोल मेजर्स ऑफ टोबैको देखें। पहला, क्रिएट अवेयरनेस बाय मीडिया, बाय न्यूज़पेपर, बाय रेडियो, बाय टीवी। ठीक है ना, इसके द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। दूसरा जो है, नो टोबैको डे मनाया जाता है। नो टोबैको डे आप याद रखेंगे। नो टोबैको डे 31 मई। 31 मई इज नो टोबैको डे। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो है साइकोथेरापी। साइकोथेरापी, थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट it means counseling and motivating मोटिवेट करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, ताकि इसके हार्मफुल इफेक्ट से लोग बचे रहें। और एक लॉक और कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन थेरापी। फोर्थ इज सब्स्टिट्यूशन थेरापी। जो भी एडिक्ट पर्सन है, जो किसी न किसी रूप में टोबैको का यूज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाना चाहिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्मोकिंग बाई आयुर्वेदिक सिगरेट। सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्मोकिंग बाई आयुर्वेदिक सिगरेट विदाउट निकोटीन। जिसमें निकोटीन नहीं हो उसका प्रीफर करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में वह पर्सन निकोटीन के हार्मफुल इफेक्ट से बचा रह जाएगा। और आयुर्वेदिक सिगरेट करने का मतलब उसमें कुछ न कुछ मेडिसिनल प्लांट का प्रोडक्ट का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आज हम लोग देखे टोबैको एडिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्कोहल एडिक्शन और अल्कोहलिज्म। ठीक है।